सेलर टू द अप टू द डेस्टिनेशन, मतलब लोडिंग पोर्ट तक। तो आपका जो कॉस्टिंग है वो क्या क्या इंक्लूड करेगा यहाँ पे? आपकी जो बेसिक प्रोडक्ट की कॉस्ट है वो, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट है वो, लोडिंग अनलोडिंग कॉस्ट आएगी एंड द कस्टम क्लियरेंस कॉस्ट आएगी। ओके, दैट ऑल इंक्लूड्स इन द एफओपी। तो जैसे अभी कहा कि हनी का प्राइस अगर एक्सवर का 100 रुपीज केजी था, हो सकता है कि अप टू द एफओबी इट विल बी 200 रुपीज केजी। तो हमें जस्ट जनरल कैलकुलेशन के लिए दे, ठीक है, तो ये 200 रुपीज केजी तक जा सकता है। द नेक्स्ट इनकोडम इज CFR, दैट इज कॉल्ड एज द कॉस्ट एंड फ्रेट। तो अभी डिफरेंस क्या दिखा डायग्राम में? एक तो यहाँ पे सेलर है, मतलब एक्सपोर्टर है, उसका पोर्ट है, एंड बायर का भी पोर्ट है, मतलब लोडिंग पोर्ट भी है एंड डेस्टिनेशन पोर्ट भी है। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है? रिस्क जो है अप टू द लोडिंग पोर्ट, मतलब आपके पोर्ट तक है, लेकिन जो कॉस्ट जा रही है दैट विल बी अप टू द डेस्टिनेशन पोर्ट। डिफरेंस पता चला? फॉर एग्जाम्पल, मैं अभी पुणे में हूँ, मेरी फैक्ट्री पुणे में है, मैंने अप टू द जेएनपीटी एक्सपोर्ट किया, मतलब डिस्पैच किया। सो मेरी इनकोडम क्या हो गई? एफओबी। अगर मैंने सिर्फ जेएनपीटी पोर्ट तक भेजा तो मेरी इनकोडम हो गई एफओबी पे मैंने शिप कर दिया, राइट? अभी एफओबी के आगे अगर मुझे आगे एक्सपोर्ट करना है तो मुझे मैं CFR करूंगी। तो मेरा अगर कस्टमर दुबई में बैठा है तो मैं क्या करूंगी? अप टू दुबई जबेल अली, ओके, आई विल कवर द फ्रेट कॉस्ट, समझे? आई विल कवर द फ्रेट कॉस्ट, बट इंश्योरेंस विल बी पेड बाय द बायर। कौन सा इंश्योरेंस? मरीन इंश्योरेंस फ्रॉम जेएनपीटी टू जबेल अली। वो जो मरीन इंश्योरेंस है दैट विल बी पेड बाय द इंपोर्टर, नॉट बाय एक्सपोर्टर। दैट इज कॉल्ड द CFR, मतलब कॉस्ट एंड फ्रेट, ठीक है? सो अभी कॉस्टिंग कैसे आई? एक्स वर्क फैक्ट्री 100 रुपीज केजी, अप टू एफओबी 200 रुपीज केजी मैंने पकड़ा, वहां से आगे जाके फ्रेट ऐड हो गया उसमें, तो फ्रेट ऐड हो गया अप टू जबेल अली तक का, तो हो सकता है 300 रुपीज तक कॉस्ट गई। बस इस केस में बस जो मरीन इंश्योरेंस का पार्ट है वो मैंने कवर नहीं किया, मतलब मेरा बायर करेगा, और इसीलिए कॉस्ट आई CFR। अभी अगर नेक्स्ट केस पकड़ो कि इंश्योरेंस भी मैंने कवर किया, मेरे बायर ने नहीं, मैंने ही कवर किया, कि मैंने मेरे बायर को कहा कि ठीक है आप कुछ भी मत करो, आई विल डिस्पैच द गुड्स अप टू यूर पोर्ट, राइट? फॉर एग्जाम्पल राहुल अभी जबेल मतलब दुबई के कस्टमर है, तो मैंने उनको क्या कहा कि आई विल शिप द कंटेनर अप टू जबेल अली दुबई विद एवरीथिंग। तो फ्रेट भी मैं ही दूंगी, इंश्योरेंस भी मैं ही निकालूंगी, एंड कॉस्ट जो भी कुछ है वो भी मैं ही भरूंगी। तो मेरी इनको टर्म आएगी CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। समझा? मेरी इनकोडम आएगी कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। तो अभी इनकोडम क्या है? कॉस्ट एंड फ्रेट है। ये जो इनकोडम है कॉस्ट एंड फ्रेट, इसमें डिफरेंस क्या है? इंश्योरेंस मैंने निकाला नहीं है, राइट? एंड नेक्स्ट इज कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट, ओके? ठीक है, कॉस्ट एंड फ्रेट, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट। डिफरेंस है सिर्फ मरीन इंश्योरेंस का जो पार्ट है बीच वाला, लोडिंग पोर्ट टू डेस्टिनेशन पोर्ट का जो इंश्योरेंस है वो आइदर बायर कवर करेगा, नहीं तो आप कवर करोगे, उसके हिसाब से इनकोडम चेंज होगा। तो जैसे मैंने अभी आटे का शिपमेंट जो मैंने बोला आपको कि मैंने जयपुर से किया, सो उस केस में मैंने क्या किया था? मेरी इनकोटर्म थी CIF। जो आटे की कंसाइनमेंट मैंने की थी मेरी इनकोटर्म थी CIF और मेरी कंट्री थी दुबई। तो मैंने क्या किया फिर? जयपुर से आटा उठाया, ओके, मुंद्रा तक भेजा। सो मेरी इनकोटर्म पहले होगी, FOB कंप्लीट की मैंने, वहां पे क्लियरेंस हुआ, वेसल पे लोड हुआ, और फिर वो वेसल दुबई तक चली गई। इंश्योरेंस भी मैंने ही कवर किया था, फ्रेट भी मैंने ही भरा था। तो मेरी इनकोटम हो गई CIF, कॉस्ट, इंश्योरेंस एंड फ्रेट अप टू जबेल अली दुबई। समझा? तो जब भी मैंने कस्टमर को कोटेशन दिया था पहला, तो मैंने क्या किया था? CIF दुबई का कोटेशन दिया था उसको। और जब भी मैंने मेरा कॉस्टिंग किया था तो मैंने क्या 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 कंसिडर किया होगा? मैंने पूरी एक तो मैदे की कॉस्ट निकाली थी, जो मेरे एक्स वर्क फैक्ट्री की कॉस्ट कितनी आई थी। फिर मैंने लॉजिस्टिक को पूछा था कि FOB मुंद्रा तक कितना आएगा, तो उसने मुझे ट्रांसपोर्ट वो सारी चीजें ऐड करके दी।
एंड देन फिर मैंने उसको पूछा कि सीआईएफ कितना आएगा, सो व्हाट विल बी द सी फ्रेट, तो फिर उसने मुझे सी फ्रेट का कॉस्ट, और ये सब कंबाइंड मिला के मैंने एडअप किया और मैंने उसको कोट किया सीआईएफ। यहाँ तक क्लियर? यस। हाँ, मैं वो प्रैक्टिकली दिखाऊंगी आपको वो कैसे कैलकुलेशन होता है, बट जस्ट जनरली यहाँ तक क्लियर। फिर आगे आया डीडीपी, जो नेक्स्ट इनकोटम है। दिस इज डीडीपी, दैट इज डिलीवर्ड ड्यूटी पेड। इस इनकोडम को क्या कहा जाएगा? ये सेलर है, यहाँ पे बायर है। तो जैसे डायग्राम हमने कल भी स्टडी की थी, सेलर से लेके बायर तक व्हाटएवर द कॉस्ट, फ्रेट, इंश्योरेंस, जो भी कुछ होगा रिस्क एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, दैट विल बी कवर्ड बाय द एक्सपोर्टर। ये कौन कवर करेगा? एक्सपोर्टर कवर करेगा। समझा? मतलब इट मीन्स यू कैन कंसिडर एज अ डोर डिलीवरी, इट्स लाइक अ डोर डिलीवरी, राइट? जैसे मैंने दत्तात्रेय को कहा कि मुझे हनी चाहिए और मैं ऑस्ट्रेलिया में हूँ अभी, मैंने मेलबर्न का एड्रेस दे दिया, सो दत्तात्रेय विल शिप मी द गुड्स अप टू मेलबर्न माय फैक्ट्री। सो वो क्या करेंगे? अगर एयर शिपमेंट है तो आप जहां पे हो वहां से एयरपोर्ट को भेजोगे, एयरपोर्ट से वो माल मेलबर्न के एयरपोर्ट को आएगा, वहां पे क्लियरेंस का काम भी आप ही करोगे, मेरा कोई संबंध नहीं होगा उससे। वो सारा ड्यूटी टैक्स भी आप ही पे करोगे, क्लियरेंस भी आप ही करोगे, और वहां से पोर्ट से मेरे फैक्ट्री तक का ट्रांसपोर्ट भी आप ही बेयर करोगे, और वो गुड्स डायरेक्टली मेरे मेरे घर पे आएगी या जो भी फैक्ट्री वेयर हाउस है वहां पे आएगी। दैट इज कॉल्ड डीडीपी, डिलीवर्ड ड्यूटी पेड, विथ एवरीथिंग कवर्ड इन दैट।